29 जानोपाध्याय को दर्शन ईश्वर अर्चन का स्पष्टीकरण। पंचालेश्वर के समीप प्रति बले ग्राम निवासी जानोपाध्याय को वहां के एक अन्य निवासी चांगदेव भट्ट ने उन्हें एक दिन कहा, जानो, हम लोग जिस प्रकार के अलौकिक पुरुष के विषय में बातें करते थे वैसी ही दैवी पुरुष प्रतिष्ठान के भोग नारायण मंदिर में विद्यमान है। यह सुनकर जानोपाध्याय ने कहा, फिर तो हम लोगों को वहां उनके दर्शन के लिए शीघ्र ही जाना चाहिए। फिर उनके दर्शन के लिए व्याकुल होते हुए जानों ने कहा, फिर कब चलें? इस पर चांगदेव भट्ट ने कहा, चलो तैयारी कर लो, हम लोग कल ही सुबह चल पड़ते हैं। इस पर जानोपाध्याय ने कहा, मेरे कपड़े तैयार नहीं हैं तो हम परसों चलते हैं। उनकी इस बात को उपाध्याय ने के भाई नागदेव भट्ट ने सुन लिया। उसने रात को कपड़ों का एक जोड़ा धोकर रस्सी पर सूखने के लिए डाल दिया। यह देखकर लहमाइसा ने कहा, रात को कपड़े रस्सी पर डाल रहा है, इतनी जल्दी क्या है, सुबह धोकर डाल देता। इस पर नागदेव भट्ट ने कहा, कल सुबह वह जानो जोगियों के पीछे जा रहा है। कपड़े धोए देखकर उनकी सुबह जाने की तैयारी हो गई। फिर सुबह उठकर उसने बाबी लहमाइसा से कहा, मेरे लिए सिदोरी तैयार कर दो, मैं कहीं दूसरे गांव जा रहा हूं। यह सुनकर लहमाइसा दुख करने लगी। इधर सिदोरी लिए बिना ही उपाध्याय जाने के लिए तैयार हो गया। फिर लहमाइसा ने कहा, भाई तू कब वापिस आएगा? इस पर चांगदेव भट्ट ने जानोपाध्याय की ओर से उत्तर देते हुए कहा, 2 दिन में वापिस आ जाएंगे, चिंता मत करना। इस पर लहमाइसा ने उसे जाने की अनुमति प्रदान की। इसके बाद वे दोनों वहां से चलकर पैदल पैठन के भोग नारायण मंदिर में पहुंचे। वहां प्रातः काल के समय भक्तिजनों ने भगवान की पूजा अर्चना की हुई थी। भगवान वहां आसन पर विराजमान थे। चांगदेव भट्ट और उपाध्याय दोनों भगवान के पास आए और उनके चरणों को स्पर्श कर उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर वे दोनों भगवान की सुंदर लावण्य मिश्री मूर्ति को अपने नेत्रों से निहारते हुए उनके सम्मुख बैठ गए। दयालु भगवान ने चांगदेव भट्ट से कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, बेटा यह तुम्हारे साथ आए सद्भक्त कौन है? इस पर चांगदेव भट्ट ने कहा, भगवान यह मेरे गांव का ही मेरा मित्र है, इसे भी आप अपना भक्त ही समझें। यह आपके गुणों के प्रति समर्पित है। थोड़ा समय बीत जाने के बाद दोपहर का पूजा अवसर करने का काल समीप आ गया। भाई साहब भगवान की पूजा अर्चना करने की तैयारी करने लगे। भगवान वहां सिंहासन पर विराजमान हुए। भाई साहब ने भगवान की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद उपाध्याय ने भाई साहब से भगवान की पूजा करने के लिए फूल और अक्षता मांगी। फिर प्रदक्षिणा कर उपाध्याय ने उस दिन की तिथिवार को स्पष्ट करते हुए सहस्त्र शीर्षा पुरुषा ऐसे वैदिक मंत्र का उच्चारण कर भगवान को अक्षता समर्पित की। उसके बाद दंडवत प्रणाम कर भगवान के चरणों को स्पर्श किया। फिर भगवान ने बाईसा को संबोधित करते हुए कहा, माता एक जीव दूसरे जीव की पूजा अर्चना तो प्राय करता ही रहता है, परंतु परमेश्वर की पूजा अर्चना करना क्वचित ही संभव होता है। इस पर बाईसा ने बड़े विनम्र भाव से कहा, भगवान आपकी कृपा हो तो ईश्वर अर्चन भी संभव हो सकता है। लीला का हेतु। भले ग्राम से चांगदेव भट्ट और उपाध्याय पैठन में स्वर्गीय श्री चक्र भगवान के दर्शनार्थ आए। चांगदेव भट्ट से भगवान की श्री मूर्ति और उनके सामर्थ्य के प्रभाव का वर्णन सुनकर उपाध्याय को भगवान के प्रति वेद हो गया था। उन्होंने इस सृष्टि में परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। ज्ञान की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को कोरा कहा जाता है, और जिस व्यक्ति ने सृष्टि में ज्ञान प्राप्त होने के बाद अनुसरण नहीं लिया अथवा उसे व्यर्थ में गवा दिया, उसे प्रमादी कहा जाता है। उपाध्याय ने दोपहर के पूजा अवसर के समय भगवान की पूजा अर्चना की। इस प्रसंग में भगवान ने कहा था कि जीव जीव की पूजा तो करता है, पर वह ईश्वर की पूजा अर्चना करने में असमर्थ रहता है। वास्तव में देखा जाए तो परमेश्वर की पूजा अर्चना ज्ञानी व्यक्ति ही ज्ञान के अनुसार करने में समर्थ हो सकता है, कोरा वेदवंत नहीं, क्योंकि उसे ज्ञान अभी नहीं हुआ। परमेश्वर की पूजा अर्चना करने से ज्ञानी का अधिकार वृद्धि को प्राप्त होता है। प्रमादी व्यक्ति को भी इससे लाभ प्राप्त होता है। कोरे वेदवंत को ज्ञान प्राप्त हो, यह इच्छा परमेश्वर के मन में रहती है। उपाध्याय को बाद में ज्ञान प्राप्त होगा। परमेश्वर ही वह जीवों का उदाहरण है। प्रणाम।